গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউজ টুর ইন্ডিয়া। নমস্কার, সালাম, আদাব। আপনারা দেখতে শুরু করেছেন পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুর ইন্ডিয়া। নিউজ টুর ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের कोई बच्चा आवाज नहीं करेंगे, प्लीज साइलेंट, एकदम चुप हो जाओ, आवाज नहीं करना है। শিক্ষক দিবসের অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং नदीम অভিনন্দন। सर पूरा ध्यान रखना है। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করার কারিগর শিক্ষক সমাজকে আমরা জানাই কুর্নিশ। আজ এই মহতী দিনে আপনাদের সকলকে একরাশ শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা নিউজ টুডে ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে। আপনাদের জানিয়ে দিই, আজ সকাল থেকে বৃষ্টি বিধৌত উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষক দিবস, অর্থাৎ বলা চলে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন 5 সেপ্টেম্বরে শিক্ষক দিবস বিভিন্ন আঙ্গিকে পালিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে ইসলামপুরে ইসমাইল চকে হক এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং পয়েন্ট অর্থাৎ হেল্পের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে, যেখানে সমাজের বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এক্সক্লুসিভ এই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। শিক্ষক দিবসে আমরা আরেকবার আপনাদের সমাজ গড়ার কারিগরদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। জুড়ে থাকুন পরবর্তী অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য। স্যার यही से ना आगे जाएंगे सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी बच्चे, हम लोग का नेशनल एंथम बजेगी, सब कोई अपने अपने जगह पे खामोशी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए। सावन भाई सभी लोग खड़े हो जाए, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब हम लोग बिला ताकीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बच्ची को बुलाना चाहेंगे कि वो नात इकलाम से अपना इस प्रोग्राम को आगाज करें। आयशा परवीन, आप आ जाए और अपना नात पेश करें। अच्छा, उससे पहले हम चाहेंगे कि उसावा नाथा से कि वो हम लोग जो इस्तेमाल करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे। आयशा परवीन, आप स्टेज पे आ जाए। नाइसी बेगम, शिफा नाज, शमशीर, आप लोग जो स्टेज पे आ जाए इस्तेमाल के लिए। एक तरफ से सभी
লাইভ হচ্ছে বুঝবে বা न्यूज़ टुडे चल रहा है। अच्छा, कोई आवाज नहीं करेंगे क्योंकि लाइव चल रहा है, उसमें आवाज नहीं। आप लोग खामोशी के साथ बैठे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वीडियो कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो। आप हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक नात पढ़ने के लिए आयशा परवीन को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपना नात इकलाम पेश करें। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेहमान खुसूसी जनाब सदर, उस्ताद इकराम और मेरे अजीम साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम आयशा खातून है। इस्लामपुर के कोचिंग हक एजुकेशन लर्निंग पॉइंट के पढ़ने वाली 11वीं क्लास की तालिब इल्म हूँ। मुझे आज इस मौका पर लब कुशाई करने का मौका मिला है। इसका अनवान है मकाम उस्तादा। मैं अपने नात की शुरुआत इस शेर के साथ करना चाहूँगी। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ सुने और समाअत फरमाएं। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से हमें पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानती थी, मुझे सब कुछ सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया हमें फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। मैं वाकिफ ना थी जरा भी इतने बड़ी जमा से। मैं अपना नात पेश करना चाहूँगी, समाअत फरमाएं।
माँ बाप सा किरदार निभाता है ये उस्ताद, माँ बाप सा किरदार निभाता है ये उस्ताद, माँ बाप सा किरदार निभाता है ये उस्ताद, बच्चों के लिए खुद को मिटाता है ये उस्ताद, बच्चों के लिए खुद को मिटाता है ये उस्ताद। जुल्मत में जहालत के जो फन का उजाला, जुल्मत में जहालत के जो फन का उजाला, जो करता है दोबाला, जो करता है दोबाला, माँ बाप सा किरदार निभाता है ये उस्ताद, माँ बाप सा किरदार निभाता है ये उस्ताद, बच्चों के लिए खुद को मिटाता है ये उस्ताद, बच्चों के लिए खुद को मिटाता है ये उस्ताद। देता है जो बच्चों को तरक की कहीं माला, देता है जो बच्चों को तरक की कहीं माला, सहरा को चमन फन से बनाता है ये उस्ताद, सहरा को चमन फन से बनाता है ये उस्ताद, माँ बाप सा किरदार निभाता है ये उस्ताद, बच्चों के लिए खुद को मिटाता है ये उस्ताद। एक नात और है जो सभी बच्चों के लिए है, जरा गौर करके समाप्त फरमाएं। शुक्र कर खुदा का तू, शुक्र कर खुदा का तू, तुझको ये ट्यूशन मिला, शुक्र कर खुदा का तू, तुझको ये ट्यूशन मिला, पाक सरजमी मिली और ये चमन मिला, पाक सरजमी मिली और ये चमन मिला, सर पे हक लगाए जा, सर पे हक लगाए जा, उस्ताद की एहतराम कराए जा, उस्ताद की एहतराम कराए जा, अपना हक पाके तो, अपना हक पाके तो, अपना नाम रोशन कराए जा, अपना नाम रोशन कराए जा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा नात पर रही थी आयशा परवीन। अब हम इसके बाद स्पीच के लिए हमारे जो मेहमान खुसूसी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनमें से सबसे पहले जो है जब्बार सर को हम बुलाना चाहेंगे कि वो आए और आज के इस मौके पर अपनी तकरीर पेश करें। तो एक बार जोरदार तालियां जब्बार सर के लिए। आप लोग वाकिफ होंगे कि पूरे वेस्ट बंगाल में जो शिखा रत्न अवार्ड दिए जाते हैं अच्छे उस्तादों में से, तो पिछले साल जो है हमारे जबरदा को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो हम लोग इसलिए भी खुश नसीब है कि हमारे दरमियान आज जबरदा मौजूद है। तो आप लोग ये जानना जरूरी है कि पूरे बंगाल में सबसे बड़ा अवार्ड जो शिखा रत्न अवार्ड होता है जब्बार सर को मिल चुका है आज टीचर्स डे है और हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं फिर से चाहूँगा कि आप सब लोग उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां हो और आप लोग खामोशी के साथ सुने कि वो क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मंच पे उपस्थित हमारे सबसे सीनियर और उस्ताद जनाब माइनुल हक साहिब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर महबूब आलम साहिब, जनाब एम.आई. नाजिम साहिब, नोडल ऑफिसर उर्दू एकेडमी, and the CEO of News Today India, News Today Urdu, News Today Bengali, as well as the Northern Chief of Akbar Mashriq, as well as इस्लामपुर के बहुत ही जानिब राष्ट्रीय कंप्यूटर लिटरेसी ड्राइव साइबर वर्ल्ड के कृष्ण बाबू हमारे मंच पे उपस्थित हैं। आप सभी को साथ साथ
जिससे हम अपने ज़िंदगी में तालीम हासिल किए हैं। हमारे उस्ताद असातिज़ा को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। You all know that you cannot succeed in your life until and unless you have a fixed aim or target in life. समझ पा रहे हैं? जब तक आप अपने डेस्टिनेशन को फिक्स नहीं कीजिएगा तब तक जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं हो सकता है। भले ही हमारे बाप माँ, हमारे घर परिवार हमें परवरिश देते हैं, लेकिन ज़िंदगी का अहम हिस्सा और अहम वक्त जिससे हमें एक डेस्टिनेशन मिलता है वो है हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद, हमारे उलमाए किराम जो दीनी और दुनियावी दोनों शिक्षा को या एजुकेशन या तालीम तरबियत को हम तक पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात है, समाज में, सोसाइटी में टीचर्स को बैकबोन ऑफ द सोसाइटी इन द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इफ द टीचर्स आर स्ट्रॉन्ग इन देयर विल, the students, the children of our society will not be diverted to any other direction. आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा, अहम वक्त जब एक गाइडेंस का ज़रूरत होता है। अ शिप विदाउट ए डेस्टिनेशन जिस तरह से मझधार या मिड स्ट्रीम में अगर खो जा सकता है, अगर उसमें सेलिंग के लिए कंपास ना हो, तो टीचर्स हमारे ज़िंदगी का कॉम्पस है जो हमें सही दिशा, सही डेस्टिनेशन, सही तरीका दिखाते हैं। तरबियत सिखाने वाला टीचर्स होते हैं और माँ बाप के बाद टीचर्स को सेकंड पेरेंट यानी कह सकते हैं माँ बाप का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि अगर आप भूले भटके अपने रास्ते, सही रास्ते को छोड़ दें, माँ बाप में खामियाँ की वजह से या फिर कह सकते हैं उनके अनजान हस्ती होने की वजह से अगर आप गलत राह, गुमराह में चले जा रहे हैं तो उसको सही दिशा दिखाने वाला एक ही इंसान होता है, वो है टीचर्स। तो आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर टीचर्स डे के तहत इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश के पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो भी अपने ज़िंदगी में एक उस्ताद थे, एक टीचर थे और बाद में ज़िंदगी का सबसे आला जो मुकाम है उसको हासिल किए। और इसीलिए अपने माँ बाप के बाद जिसका दर्जा आता है टीचर्स का, उनको इज्जत देने के लिए, उन इज्जतमाब शख्सियत को हम याद करने के लिए टीचर्स डे मनाते हैं। लेकिन सिर्फ टीचर्स डे मनाने में ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। शायद आपको याद होगा वो गाना का वो चंद लफ्ज़े, वो अल्फाज़े, इंसाफ के डगर पे बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ के डगर पे बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। तो अगर आपको इंसाफ के रास्ते पे चलना है तो माँ बाप के बाद अगर आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई होता है, if someone gives you the right direction in your right path, that is the teacher. So whatever respect you are paying to your teachers, it reflects on you according to the third law of Newton. जानते हैं ना, न्यूटन के नाम सुने हैं ना जी। अब अगर किसी को, न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आप पे भी होता है। तो अपने असातिज़ा या उस्ताद को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, उनके दिखाए हुए नक्श कदम पे अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। और कल के नेता जिनको हम कहते हैं डिसेंडेंट, नेक्स्ट जनरेशन, वो सही दिशा देखेंगे। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ दुनिया ही नहीं, कह सकते हैं आखिरात के लिए भी हमारा रास्ता बहुत ही आसान होगा अगर हमारे नए नस्ल सही दिशा पे चले। एक खौफ भरी जिंदगी और जमाने में से हम लोग गुजर रहे हैं। चंद बातों से मैं अपना बात को खत्म करूंगा। তোমরা সকলেই জানো
যে আমাদের নবীন প্রজন্ম, এখানে 3টা প্রজন্ম বসে আছি। জনাব আলহাজ মাইনুল হক সাহেব, উনি নিজে একজন শিক্ষক। তিনি শিক্ষক ছিলেন বলে আজকে আমাদের তার সুপুত্র জনাব এমআই নাজিম সাহেব একটা খুব সুন্দর জায়গায় পৌঁছেছেন। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি মুখ্য অতিথি বা বলা চলে যিনি মুখ্য হচ্ছে স্পন্সর, সাদিক ভাই, প্রফেসর সাদিক সাহেব বা আমাদের মেহবুব সাহেব বা কৃষ্ণ। আমাদের বাবা মারা অনেকেই ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার ছিল, তারা হয়তো অল্প শিক্ষা শিখেছিল, কিন্তু তারা অল্প শিক্ষিত ছিল বা কেউ একটা প্রাইমারি টিচার বা হাই স্কুল টিচার ছিল, আজকে তার ঘর থেকে আইএএস, আইপিএস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে। আমরা এটাই চাইবো যে আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন, আমি নাজিম দা যদি হয়, কৃষ্ণ যদি হয়, মেহবুব ভাই যদি হয়, তার পরের জেনারেশন কিন্তু সঠিক রাস্তাতে চলছে না। এটা আমাদের খুব ভাবিত করে, খুব চিন্তিত করে। वी आर रियली थॉटफुल, हम बहुत खौफ में हैं इसलिए कि हमारे बच्चे सही दिशा पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ। खास करके मौजूदा जो हालात है, इसमें बच्चे माँ बाप या असतज़ा का जो बात है उस पर ध्यान नहीं रखते, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशे के लत पे जा रहे हैं। अगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी इसी तरह से नशे के लत पे लग जाए और जो सही दिशा है, सही रास्ता है, उससे अगर वो बिछड़ जाए तो आने वाला खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम भरी साबित होगा। इसीलिए मैं आपसे आज टीचर डे के इस दरमियान मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा गुजारिश है कि आप सब बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी को यादगार बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने उस्तादों का बात माने, माँ बाप का बात माने। माँ बाप को जिस तरह से इज्जत देते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग और उस्ताद को भी इसी तरह से आप इज्जत दे, तो देखेंगे जो उनका निगाहे करम है, जैसे अल्लाह व रसूल का निगाहे करम हम सब बंदों के ऊपर में होता है, इसी तरह से अगर उस्ताद का सही निगाहे करम आपके ऊपर रहेगा तो इंशाअल्लाह वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। আমরা করব জয় নিশ্চয়। आप सभी को और एक बार मंच पे मुखातिब सभी हमारे रेस्पेक्टेड पर्सन्स को हैप्पी टीचर्स डे। चलिए हम सब आज हिंदुस्तानी एक शपथ लेते हैं कि हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे, हम नशे के लत पे नहीं पड़ेंगे, हम सही से अपने उस्तादों का बात सुनेंगे, माँ बाप का बात सुनेंगे, और सब चीज़ चाहे वो पैसा हो, दिमाग हो, दिल हो, विजडम हो, कंपैशन हो, नॉलेज हो, सैक्रिफाइस हो, ये जो बहुत बड़ा अहम पिलर होता है अपने ज़िंदगी का, इसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ले जाएं, अपनाएं और अपने ज़िंदगी में कामयाब बने, अपने दुनिया को और भी रोशन बनाएं। यही कह के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जबरदस्त के लिए। उनका जो काम है और वो जो कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि जबरदस्त जो कर रहे हैं कि खिलाफत के ज़माने में मुखालिफत करने निकले हैं, खिलाफत के ज़माने में मुखालिफत करने निकले हैं। जुल्म इतना बढ़ गया है कि बगावत करने निकले हैं, जुल्म इतना बढ़ गया है कि बगावत करने निकले। इसके बाद बहुत खूब आपको आप प्राइज हम लोग हम चाहेंगे कि हमारे इससे पहले जो है हमारे आए हुए मेहमानों में से जनाब महबूब आलम सर से मेरी दरख्वास्त है कि आप आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। स्टेज में जलवा को रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़, सामाइन हज़रात, स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आज यौम असतज़ा ये बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबों को मैं पेश करता हूँ और आप उसको दिल से कबूल कीजिए। आज की ये जो तकरीर है यौम असतज़ा है। यौम असतज़ा एक टीचर या एक उस्ताद की जो अहमियत है उससे आप लोग आशना हैं, आप लोग जानते हैं कि माँ बाप के बाद उस्ताद का नंबर आता है। अगर आप लोगों से मेरा यही पैगाम है कि आप लोग जिस उस्ताद के अंडर में या पास तालीम हासिल कर रहे हैं, आप लोग उन उस्तादों की दिल से एहतराम करें और हमेशा उनकी इनायतों से, शफ़क़तों से अपने आप को हमकिनार करें। यही आपकी
सबसे बड़ी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी अहम काम है। मान लीजिए मैं अगर किसी उस्ताद के पास पढ़ा हूँ और मैं अगर उनको भूल जाता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिसने हमको तालीम से आरास्ता किया, तालीम से पहरावर किया, तालीम से हमको आशना किया, उस शख्स को अगर मैं भूल जाता हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है, ट्रेजेडी है। आप तमाम स्टूडेंट से मैं ये गुजारिश करता हूँ, मेरा ये पैगाम है कि हाफ लर्निंग पॉइंट के जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, जो फाउंडर हैं हमारे अज़ीज़म डॉक्टर इफ्तिखारुल हक साहब जो चोपड़ा कॉलेज के उस्ताद हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। आप तमाम लोगों को उनके ऊपर जितना फ़ख्र करें कम है। आप उनके जो गाइडेंस हैं, उनके गाइडेंस के मुताबिक, वो जो आपको लीड कर रहे हैं, उनके लीड के मुताबिक, रहबरी के मुताबिक अगर आप अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हैं तो आप भी, वो दिन दूर नहीं है कि आप भी एक टीचर बन के चमक सकते हैं, एक डॉक्टर बन के चमक सकते हैं, एक इंजीनियर बन के चमक सकते हैं। आज की ये तकरीब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, और सबसे खुशी की बात यह है कि वो फलसफी भी थे, आइकॉनिक टीचर थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन प्रोफेसर थे, जिस यूनिवर्सिटी से मेरा भी ताल्लुक़ है। इस नाचीज़ ने भी उसी यूनिवर्सिटी से तालीम किया है, मतलब मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी वहीं से तालीम हासिल किया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ। मैं अभी भी अपने आप को एक स्टूडेंट्स तस्लीम करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मुझसे जो ज़्यादा जानते हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, उनसे मैं ज़ामिए अदब तय करूँ, यही मेरी खुशकिस्मती है। यहाँ पर हमारे मास्टर साहब मौजूद हैं, हमारे गार्जियन हैं और नाजिम भाई भी हैं जो नोडल ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के, और डॉक्टर जब्बार अली भी हैं, टीचर हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनको एक अवार्ड मिला है गुज़श्ता साल, जो वेस्ट बंगाल शिक्षा रत्न के नाम से मशहूर है। उस अवार्ड का हासिल करना ये मामूली बात नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं, ऑफ ही पर्सन्स अक्वायर ऑफ दिस अवार्ड। ये अवार्ड का हासिल करना हम लोगों के लिए या हमारे इलाके के लिए, इस्लामपुर सब डिवीज़न के लिए, पूरे मगरबी बंगाल के लिए फ़ख्र की बात है। वो एक एजुकेटेड आदमी हैं, एंकरिंग भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आखिर में एक शेर कह करके अपनी बातों को इख्तिताम पज़ीर कर रहा हूँ। वो शेर ये है, आप लोग जानते हैं मजनू सुल्तानपुरी ये बहुत बड़े शायर थे और उनकी तख्लीक़ शुदा एक शेर गज़ल है वो, लेकिन पूरी गज़ल को मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। एक शेर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोग भी सादिक से, डॉक्टर इफ्तिखारुल हक से जुड़े रहिए, इस हक लर्निंग पॉइंट से जुड़े रहिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। आपने इतने कम वक्त में इतनी सारी बातें दी, इसलिए भी हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं भी आपके लिए एक मखदूम मुइज़्ज़िन का शेर कहना चाहूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बहुत खूब सर, आप आए और अपनी अपनी तकरीर रखी। इसके बाद हम तो अब हम इसके बाद जो हम लोग प्राइज सेरेमनी जो है, हम लोग का मेडल मोमेंट हो, एक खुशी की बात यह है कि हम लोग यहाँ पे मजमून नवेसी का भी प्रोग्राम रखा था, एमए और बीए दोनों के लिए। तो क्लास एमए से जो फर्स्ट किए हैं हम उन लोगों को बुलाना चाहिए।
हाँ, तो जो क्लास एमए से फर्स्ट मजमून नवेसी में किया है हम उसको बुलाना चाहेंगे। मसविर रिजा आप आए। सेकेंड फिजा जबी मैडम, यहाँ पे जो हम पढ़ाती हुई है फिजा जबी साहिबा। थर्ड अंसार सैयद। फोर्थ ताहिर हुसैन। आप लोग स्टेज पे आ जाए। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने अपने मजमून नवेसी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का पोजीशन पाया है। इकराम इकराम एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे दरमियान मौजूद है आरसीएफटी से कंप्यूटर सेंटर से कृष्णा दास, तो उनको भी आप लोग वेलकम करते हैं। इसके बाद बीए से जो बच्चे मजमून नवेसी में फर्स्ट किया है बाइसी बेगम फर्स्ट, आप आ जाएं। सेकेंड फिरोजी बेगम। थर्ड एमडी सज्जाद आलम। फोर्थ एमडी साजिद अख्तर। फोर्थ शमशीरा बेगम। फोर्थ पोजीशन सिफानाज। तो फर्स्ट एक एक करके आ जाए। जो फर्स्ट किए पहले आए, एक एक करके आए। ওটা শুনি এটা বের করে নিয়ে আমার রুকনি তো মোটটা বাদে নি আমি ওখান থেকে তো কোন একটা ফটো নিয়েছি মোর এটা হলে এটা তো বের আছে सेकंड नहीं है ये, थर्ड आ जाए सज्जाद आलम। इसके बाद थर्ड साजिद एमडी साजिद अख्तर। इसके बाद शमशीरा बेगम थर्ड की है। आप इस पीछे से इस साइड से भी आ सकती हैं। साइड सिफानाथ आप ही आ जाओ। লো বস नहीं जी এটা मेरा ढुके रखो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद ड्राइंग में जो फर्स्ट किया है ग्रुप ए साइफा परवीन। सेकंड माहिन निगार। सेकंड आफरीन जहां। थर्ड शहजादी और सबीना यास्मीन। आप लोग जल्दी से स्टेज पे आ जाए। ग्रुप ए से जो ड्राइंग में फर्स्ट किया साइफा परवीन, आप स्टेज पे आ जाए। सेकंड माहिनाज माहिन निगार आफरीन जहां। साइफा चलिए माहिन निगार। इसके बाद एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। सेकेंड आफरीन जहां। माहिन निगार आ जाओ।
थर्ड शहजादी बेगम क्लास 10 से, थर्ड सबीना यास्मीन। शहजादी और सबीना यास्मीन आ जाओ। अच्छा, ग्रुप सी में जो फर्स्ट किया है, फर्स्ट नूरी क्लास 7 बांग्ला मीडियम से, सेकंड नासमीन, थर्ड लुक्सार खातून। आप लोग आ जाए ग्रुप सी। लुक्सार खातून नासरीन थर्ड। ग्रुप सी से नूरी क्लास 7 बांग्ला मीडियम से फर्स्ट किया, जल्दी से स्टेज पे आ जाए। सेकंड नासमीन। सेकंड में आप चले जाओ, बहुत बहुत नासमीन आ जाओ। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনারা দেখছিলেন आ जाओ। হাক এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং পয়েন্ট হেল্পের টিচার্স ডে প্রোগ্রাম। এভাবেই সব খবর সবার আগে পেতে জুড়ে থাকতে হবে পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। যেতে যেতে আপনাদেরকে আরেকবার পৃথিবীর সমগ্র শিক্ষক সমাজকে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবসের অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবার ঘুরতে।